बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद जाहिद महमूद, लेक्चरर फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेस द इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन विद जाहिद। आज हम बात करेंगे बायोमैकेनिक्स और उसकी सब ब्रांचेस के ऊपर कि बायोमैकेनिक्स से क्या मुराद है और उसकी सब ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। Biomechanics is the study concerned with internal and external forces acting on human body and effects produced by these forces। तो बायोमैकेनिक्स में हम किसी भी जिस्म या बॉडी या ऑब्जेक्ट के ऊपर इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस जो अमल करती हैं उनको पढ़ेंगे और उनके असरात को पढ़ेंगे कि उनका असर फिर क्या होता है। Biomechanics is the scientific study of the body positions or form in sports. In bodybuilding, biomechanics studies body form when exercise with weights. बायोमैकेनिक्स में हम साइंटिफिक स्टडी जो है बॉडी पोजीशन की, बॉडी फॉर्म्स की, कि स्टैंडिंग पोजीशन में, मूविंग पोजीशन में उसको स्टडी करेंगे, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो बायोमैकेनिक्स है भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो मैकेनिकल एस्पेक्ट्स है उनको हम पढ़ते हैं बायोमैकेनिक्स में। सब ब्रांचेस ऑफ बायोमैकेनिक्स: स्टैटिक, डायनामिक, काइनेमैटिक्स, काइनेटिक्स। स्टैटिक द स्टडी ऑफ सिस्टम्स इन कांस्टेंट मोशन इंक्लूडिंग जीरो मोशन। स्टैटिक जामिद है जिसमें हरकत नहीं होती, या तो कोई जिस्म हालत रेस्ट में होता है या फिर वो कांस्टेंट मोशन में होता है, तो उसकी जो स्टडी है वो स्टैटिक बायोमैकेनिक्स की ब्रांच के ज़रिए की जाती है। डायनामिक द स्टडी ऑफ सिस्टम्स सब्जेक्ट टू द एक्सेलरेशन। इसमें जो जिस्म है वो हालत हरकत में होता है, वो मोशन में होता है। एक्सेलरेशन आप समझते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इट कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जबकि वेलोसिटी बढ़ रही है तो पैदा होने वाला इसरा जो है एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, जब वेलोसिटी कम हो रही है तो उस वक्त पैदा होने वाला असरा जो है वो नेगेटिव है, और ये ज़ीरो भी हो सकता है, एवरेज भी हो सकता है। तो इसकी डिटेल में आगे इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। काइनेमैटिक्स द स्टडी ऑफ अपीयरेंस और डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन। काइनेमैटिक्स में कि जो चीज़ें हैं वो किस तरह नज़र आ रही हैं, उनकी मोशन किस तरह हो रही है। काइनेटिक्स द स्टडी ऑफ एक्शंस ऑफ फोर्सेस। फोर्स कैन बी थॉट ऑफ एज अ पुश और पुल एक्टिंग ऑन अ बॉडी। तो उससे जो पैदा होने वाली फोर्सेस भी हैं, काइनेमैटिक्स में तो सिर्फ हम अपीयरेंस और उनकी डिस्क्रिप्शन को जानते हैं, लेकिन अब उन फोर्सेस के जो असरात हैं, खा वो पुश की सूरत में हो या पुल की सूरत में हो, उनको ऊपर जो भी एक्ट हो रहा है उनका मुतालिया हम काइनेमैटिक्स के ज़रिए करते हैं। अगर ज़रा थोड़ा सा डिटेल्स इसको पढ़ लेते हैं। व्हाट इज़ काइनेमैटिक्स? व्हाट we visually observe of a body in motion is called kinematics। जिसको हम देख रहे हैं कि कोई जिस्म जो है वो आपको स्लाइड से भी नज़र आ रहा है कि जो हालत हरकत में है उसको हम काइनेमैटिक्स बोलते हैं। काइनेमैटिक्स ऑफ मूवमेंट। काइनेमैटिक्स इज द स्टडी ऑफ साइज, सीक्वेंस एंड टाइम ऑफ मूवमेंट। काइनेमैटिक्स में हम उस चीज़ का हुजम, उसका सीक्वेंस, उसकी मूवमेंट की टाइमिंग, इनको पढ़ते हैं। विदाउट रिगार्ड फॉर द फोर्सेस दैट काजेज आर रिजल्ट फ्राम द मोशन। और इस चीज़ का कतई नज़र हम कोई ताल्लुक नहीं है इस चीज़ से, विदाउट रिगार्ड कि इस पर जो फोर्सेस अमल कर रही हैं वो कौन सी हैं, उनका रिजल्ट क्या है। द काइनेमैटिक्स ऑफ एन एक्सरसाइज और अ स्पोर्ट स्किल इज नोन मोर कॉमनली एज फ्रॉम आर टेक्निक। काइनेमैटिक्स को एक एक्सरसाइज में जिस तरह स्पोर्ट्स की स्किल के तौर पर जाना जाता है, कॉमनली जैसे कि कोई किसी भी खेल की या गेम की टेक्निक्स के तौर पर। व्हाट इज काइनेटिक? काइनेटिक इज द स्टडी ऑफ फोर्सेस इंक्लूडिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अब काइनेटिक्स में हम
जो किसी भी जिस्म पर अंदरूनी और बैरूनी जो फोर्सेस किसी कुव्वत की वजह से या मोशन की वजह से जो पैदा हो रही हैं या बन रही हैं, हम उनका भी मुताला करते हैं। जैसे मसल फोर्सेस हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जिस तरह ग्रेविटी की कुव्वत है, यानी जिस्म सॉरी ज़मीन जो है हर जिस्म को अपनी तरफ खींचती है, और जो खींचने की वो कुव्वत है उसको कश शकल या फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। एंड फोर्सेस एक्सचेंज बाय बैट एंड बॉल, यहाँ बैट एंड बॉल के दरमियान भी जो फोर्सेस एक्सचेंज हो रही हैं उनका भी मुताला करते हैं। यानी काइनेमेटिक्स में हम मोशन के साथ साथ उन पे जो अमल करने वाली फोर्सेस हैं उनका भी मुताला करते हैं। हाँ, यहाँ जी चार्ट दिखाया गया है काइनेसोलॉजी का। ये काइनेसोलॉजी एक ग्रीक वर्ड्स है काइनेसिस, जिसका मानी है टू मूव। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि काइनेसोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ आर्ट एंड साइंस ऑफ ह्यूमन मूवमेंट। तो ये इंसानी जिस्म की जो मूवमेंट है उसका आर्ट का मुतालिया या इंसानी मूवमेंट का मुतालिया जो है वो काइनेसोलॉजी कहलाता है। आगे फिर इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया है, बायोमैकेनिक्स जिसको हम पढ़ रहे हैं, और उसके साथ साथ है अडाप्टेड फिजिकल एजुकेशन। अब अडाप्टेड फिजिकल एजुकेशन से मुराद ये है कि ऐसे लोग जो कि आम जो खेलों का प्रोग्राम है उसमें शामिल नहीं हो सकते, उनके लिए बनाया गया स्पेशली डिज़ाइन किया हुआ फिज़िकल प्रोग्राम जो है उसको हम अडॉप्टेड फिज़िकल एजुकेशन प्रोग्राम बोलते हैं। उसके बाद है जी एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। तो ये मेडिकल प्रोफेशंस है, स्टडी ऑफ रिस्पॉन्सेस टू द फिजिकल एक्टिविटी इज कॉल्ड द एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। तो आपने शायद इससे पहले पढ़ा या नहीं पढ़ा, अनाटमी एंड फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी है किसी भी जिस्म ऑब्जेक्ट का जो फंक्शनिंग है वो कैसे फंक्शन करता है, उसको हम उस बॉडी या उस सब्जेक्ट की फिजियोलॉजी बोलते हैं। अनाटमी से मीन उसका स्ट्रक्चर कैसा है, और फिजियोलॉजी मीन वो फंक्शन कैसे करती है। तो एक्सरसाइज फिजियोलॉजी मीन कि एक्सरसाइज हम कैसे करते हैं। मोटर बिहेवियर, एथलेटिक ट्रेनिंग, ये अलग अलग से एक टॉपिक्स हैं। स्पोर्ट्स हिस्ट्री है, पेडागोजी है, टीचिंग ऑफ अडल्ट्स को आप कैसे टीच करते हैं। स्पोर्ट्स फिलॉसफी है, स्पोर्ट्स आर्ट है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है, खिलाड़ियों का माइंडसेट कि वो किस तरह खेल को लेते हैं, उसका बर्डन तो नहीं लेते। एंड पे है जी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। मतलब क्वालिटेटिव क्या है और क्वांटिटेटिव क्या है। क्वालिटेटिव परटेनिंग टू द क्वालिटी विदाउट यूज ऑफ नंबर्स, यानी क्वालिटी, इसमें हम क्वालिटी देखते हैं, स्ट्रॉन्ग है, स्किल्स है, जाइल्स हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है, फास्ट है। लेकिन क्वांटिटेटिव में हम किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को देखते हैं। फॉर रनिंग स्पीड हो गई, हाइट हो गया, मैस हो गया, ये क्वांटिटेटिव में आता है। एक क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, यानी क्वालिटी में हम क्वालिटेटिव में हम उस चीज़ की क्वालिटी को देखते हैं और उसमें नंबर्स नहीं होते। गुड, बेटर, बेस्ट, वेरी गुड, एक्सीलेंट, सेटिस्फैक्ट्री, अनसेटिस्फैक्ट्री, ये सारी की सारी चीज़ें इसी में हम देखते हैं। स्टेप्स इन सॉल्विंग फॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉब्लम्स, रीड द प्रॉब्लम्स केयरफुली, लिसन द गिवन इंफॉर्मेशन। तो पहले तो उस मसले को समझना है, फिर लिस्ट जो है गिवन इंफॉर्मेशन की उसको देखना है। राइट डाउन द क्वांटिटी इज़ टू बी सॉल्व फॉर क्वालिटी, क्वांटिटी को देखना है, उस चीज़ को सॉल्व करना है। ड्रॉ डायग्राम फॉर प्रॉब्लम, draw a diagram for problem situation, select the appropriate formula to use, review the problem statement to determine if more information can be inferred। तो ये क्वालिटेटिव प्रॉब्लम्स को जब आपने सॉल्व करना है तो उसके लिए ये कुछ असूल वज़ा किए गए हैं, इनको आपने ज़रूर देखना है। स्टेप्स इन्वॉल्व इन क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम्स, substitute the given information into formula, solve the equation for unknown variables, do common sense, check the answer,
बॉक्स इन योर आंसर इंक्लूडिंग द करेक्ट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। तो जब कभी आप मेजरमेंट में मॉस सॉरी मीन, मीडियन, मॉड, स्टैंडर्ड डेविएशन या इस किस्म की चीज़ें सॉल्व करते हैं तो उसके लिए ये बताया गया है, क्योंकि नुमेरिक्स की सूरत में 1 2 3 4 5 15 20 30 100 ये चीज़ें जो हैं ये क्वांटिटेटिव हैं, और जो गुड, बेस्ट, अब एक्सीलेंट ये चीज़ें जो है आपकी क्वालिटी स्किलफुल चीज़ें हैं, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस में ये चीज़ें आती हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।